पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सबों का स्वागत है। और पुष्पेश सर आज बताने जा रहे हैं न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में। न्यायालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, यह जो है बहुत दुख की बात है। और जो है इसके चलते जो है लोगों को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है और गरीब आदमी जो है न्याय पाने से वंचित रह जाता है। और जो है पैसे वाले का जो है खेल चलता है और न्याय वही पाता है जिसके पास पैसा है। तो न्यायिक भ्रष्टाचार देखिए इसमें क्या है। विगत कुछ वर्षों में न्यायिक भ्रष्टाचार के आरोप के मामले बढ़े हैं। क्या है? न्यायिक भ्रष्टाचार के मामले विगत कुछ वर्षों में बढ़े हैं। और जो है अधीनस्थ न्यायालय, जो छोटा न्यायालय है जैसे कि जिला स्तर पर अधीनस्थ कोर्ट, ये सब में जो है भ्रष्टाचार जो है चरम पर है, जोरों का भ्रष्टाचार है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर पद के दुरुपयोग, रिश्वत लेने, अनुचित लाभ लेने का आरोप है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में भ्रष्टाचार चरम पर है ही, इसके अलावा जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो है आरोप यह जोरों पर है कि पद का दुरुपयोग, उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, इसमें जो है पैसे लेके बहाली, पद का दुरुपयोग, रिश्वत लेके अनकार करने का जो है आरोप है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। यानी कि यहाँ भी रिश्वत जोरों पर है। इस संदर्भ में कार्यवाही की वर्तमान प्रक्रिया काफी जटिल है और इस संदर्भ में मामला का सुनवाई जो है काफी, कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है, काफी जटिल है। इस संदर्भ में जो है मामला का सुनवाई जो है काफी कठिन है इस संदर्भ में। और जो है इसमें जो है इससे कई चरण होते हैं एवं एक ही कार्रवाई का प्रावधान है, वह है पद से हटाना। और इसमें क्या होता है कि भ्रष्टाचार का यदि किसी पर आरोप लगा, मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो या जो है आपका जो है जज हो, उसको हटाने का एक ही प्रक्रिया है, वह है पद से हटाना। क्या है? भ्रष्टाचार के आरोप में जो है पद से हटाना, यह प्रक्रिया है। यानी कि इसमें पद से हटाने की कार्रवाई होती है। और जो है ऐसा भी एक ही प्रस्ताव आज तक संसद में संपादित नहीं हो पाया और ऐसा एक भी प्रस्ताव जो है आज तक संसद में जो है से पारित न हो पाया। यानी कि पद से, यानी भ्रष्टाचार में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि लिप्त है, वैसा पाए जाने पर उस पर जो है जुर्माना उर्माना की बात नहीं होती है, सीधे पद से हटाने की बात। और जो है यह कार्रवाई जो है संसद में चलता है और जो है इसमें 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, तब जो है न्यायाधीश जो है अपने पद से हटता है। लेकिन आज तक एक भी ऐसा जो है हटाने का जो है कार्रवाई जो है संसद में जो है पास नहीं किया है, पारित नहीं किया है। इस तरह से पता चलता है कि उसे पद से हटाना कितना कठिन है, जिसके कारण वह जो है स्वतंत्र रूप से जो है अपने पद का दुरुपयोग करता है, क्योंकि जानता है कि पद से हटाना इतना आसान नहीं है। कई बार राजनीतिक विरोध भी होते रहे हैं, इसका जो है राजनीतिक विरोध भी होता है। प्रस्ताव को क्षेत्रीय भावना तथा सामुदायिक भावना से जोड़ दिया जाता है। और प्रस्ताव को किससे? क्षेत्रीय भावना या सामुदायिक भावना से संसद जो है या विधायक इसको जो है जोड़ देते हैं, जिसके कारण जो है हटाने की प्रक्रिया जो है संपादित नहीं हो पाता है। और जो है इसीलिए यह प्रक्रिया प्रभावी नहीं रही है। पिछले दिनों
केंद्र सरकार द्वारा न्यायिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से जो है न्यायिक मानक एवं जवाबदेही बिल लाया गया। तो हटाना तो कठिन है, ये तो पता चल गया। और जो है न्यायिक भ्रष्टाचार कम करने के लिए पिछले दिनों संसद ने जो है न्यायिक मानक और जो है जवाबदेही बिल लाया। ठीक है। और न्यायपालिका एवं विधायिका में संबंध देखिए किस तरह से है, क्यों वह कारगर ढंग से जो है न्यायपालिका पर जो है विधायिका हावी नहीं हो पाता है, क्या संबंध है, तो संबंध जानना जरूरी है। न्यायपालिका और जो है विधायिका में क्या संबंध है, यह जानना जरूरी है। तो देखिए संबंध, इसमें पहला है न्यायपालिका की शक्ति, संरचना एवं क्षेत्राधिकार को परिभाषित करने का अधिकार विधायिका के पास है। यानी कि न्यायपालिका की क्या शक्ति होगी, ठीक है, न्यायपालिका की क्या शक्ति होगी, कैसा संरचना होगा, और जो है क्षेत्राधिकार क्या होगा, कार्य का क्षेत्र क्या होगा, इसको कौन परिभाषित करता है, आपका जो है विधायिका परिभाषित करता है, उसी के पास जो है शक्ति होती है। दूसरा है न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति संसद को भेज सकती है। न्यायाधीश को जो हटाया जाता है इसका प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति द्वारा स्टार्ट होता है और जो है यह संसद को जो है प्रस्ताव भेज सकता है। यह संबंध है, यानी हटाने की प्रक्रिया संसद में होगी। और जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन भी जो है आपका जो है यह आपका विधायिका कर सकता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का जो गठन भी विधायिका कर सकता है। और जो है चौथा इस संदर्भ में देखिए, न्यायाधीशों के कर्तव्य के विषय में कोई चर्चा नहीं, अभियोग प्रस्ताव छोड़कर। और न्यायाधीश क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में अभियोग के अलावा जो है कोई चर्चा नहीं होता है। अभियोग लाना कितना कठिन है, संसद का दोनों सदन से पास होके, और जो है इस तरह से सिर्फ अभियोग में ही चर्चा जो है न्यायाधीश के विषय में हो सकता है और किसी में नहीं। इस तरह से न्यायाधीश जो है काफी स्वतंत्र हो जाता है और उसको जो है विधायिका का डर बिल्कुल समाप्त हो जाता है और इससे जो है वह मनमानी करता है और भ्रष्टाचार में वह लिप्त हो जाता है। दूसरी ओर संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण, संवैधानिकता के संदर्भ में अधिकार न्यायपालिका को। दूसरी ओर न्यायपालिका का अधिकार देखिए, यह यदि संसद कोई कानून पारित करता है, ठीक है, संसद कोई कानून पारित करता है, न्यायपालिका मौलिक अधिकार का हवाला देके या संविधान के संरक्षण का हवाला देके जो है उसकी समीक्षा कर सकता है उस कानून का, विधायिका द्वारा पारित कानून का। और इस तरह से देखा जाए तो काफी जो है जटिल मामला है न्यायाधीश को हटाना। और जो है इस तरह से देखा जाए न्यायिक भ्रष्टाचार जो है चरम पर है और जो है विधायिका इस संदर्भ में बहुत कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें जो है न्यायाधीश के भ्रष्टाचार के मामले की चर्चा करने का शक्ति नहीं है, सिर्फ अभियोग ला सकता है और अभियोग जो है दोनों संसद से पारित करना काफ़ी कठिन है और एक भी अभियोग आज तक पारित नहीं हो सका है। इसके कारण जो है न्यायाधीश जो है या न्यायपालिका भ्रष्टाचार में लिप्त है और जरूरी है इसमें संशोधन की। ओके, बाय। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जुड़े रहने के साथ इसके लिए पुष्पेश सर चैनल के साथ जो है पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब करें और जो है पीसीएस एग्जाम का मटेरियल कलेक्ट करें।
पॉलिटी का मटेरियल अभी जो है पुष्पेश सर जो है अपलोड कर रहे हैं। पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब करके इस मटेरियल को जो है कलेक्ट करें और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाएं, उसके मेन के लिए, उसके पीटी के लिए। ओके बाय।